Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss factors affecting teaching which is useful for UGC, NTA, NET, CTET, DSSB and RPSC and other teaching exams. तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के साथ। यूजीसी ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि हमें जो फैक्टर्स पढ़ने हैं टीचिंग को जो इफेक्ट करते हैं उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर देखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को और किससे वो रिलेटेड है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम देखते हैं हम कौन कौन से देखेंगे इसके अंदर फैक्टर। फर्स्ट देखेंगे हम फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर कि कौन कौन से फैक्टर टीचर से रिलेटेड है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर देखेंगे हम फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, कौन कौन से फैक्टर लर्नर से रिलेटेड है जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर है फैक्टर्स रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, कौन कौन से फैक्टर सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड हैं जो कि हमारी टीचिंग को इफेक्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट है देयर आर 3 वेरिएबल दैट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। जब हमने टीचिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि यहाँ पे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स या 3 बेसिक वेरिएबल होते हैं टीचिंग के जो कि रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए। तो फर्स्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, स्टूडेंट या लर्नर जो कि डिपेंड है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर है जो कि डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ओके, और फिर क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग में क्या है कि जो भी वेरिएबल या जो भी फैक्टर टीचर और स्टूडेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वो क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर इफेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंटेंट ऑफ टीचिंग, ये सभी हमने अच्छे से हमारी पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ फैक्टर, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर विच अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर टीचर से रिलेटेड हैं जो कि हमारी टीचिंग को इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एज ए टीचर होने के नाते आपके पास एक प्रॉपर या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, यूजीसी ने या एनटीए ने गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपके पास मिनिमम योग्यता या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। वैसे ही क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने जाते हैं तो हम आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप बच्चों को टीच कर सके। देखिए फॉर इफेक्टिव टीचिंग इज इंपॉर्टेंट टू टीचर है मिनिमम क्वालिफिकेशन। फिर देखते हैं सेकंड स्किल, द टीचर शुड हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स टू हैंडल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि टीचर के पास एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए क्लास को हैंडल करने की, बच्चों को मॉनिटर करने की, उनको गाइड करने की, उनको इंस्ट्रक्ट करने की। यदि टीचर के अंदर नॉलेज है, सपोज कीजिए उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एकदम अच्छे से है लेकिन वो क्लास को हैंडल नहीं कर पाता है तो उससे क्या है, हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्ट होगी। तो इसलिए क्या, टीचर के पास स्किल होनी चाहिए जिससे कि वो हमारी क्लास को हैंडल कर सके और अच्छी उसके पास इंटरेक्शन स्किल्स होनी चाहिए बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने की। फिर है एबिलिटी, द टीचर हैव एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट फॉर देयर इफेक्टिव लर्निंग। टीचर के पास एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को एंगेज करने की, स्टूडेंट एंगेज कर सके वो क्लास में डिस्कशन मेथड यूज करके और सभी स्टूडेंट का क्या कर सके, वो पार्टिसिपेशन कर सके। फिर एक्सपीरियंस, देखिए कहीं ना कहीं ये बात सच है क्योंकि इट इज़ वेल नॉन फैक्ट है कि जैसे जैसे वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वैसे ही यार टीचर के केस में भी कि यदि वो पढ़ाता जाता है तो कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि बिना एक्सपीरियंस वाले टीचर के अंदर नहीं आ पाती है। बच्चों को समझने की शक्ति, उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनके साथ कैसे डील करना है, तो ये सब धीरे धीरे समय के साथ जब वो सीखता जाता है, एक्सपीरियंस गेन करता जाता है तो विकसित होती जाती है। तो इसी हिसाब से कि यदि टीचर के पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इट इज़ वेल नॉन फैक्ट दैट इट इज़ ईजी टू बिकम टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया बट देन दे एक्चुअली बिकम मास्टर विद देयर एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ईजी है कि ठीक है आपने नेट क्लियर किया, आप टीचर के लिए एलिजिबल हो गए, आपने बीएड कर लिया, आप टीचर के लिए, बट कहीं ना कहीं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो क्या है, और भी ज़्यादा आपको मास्टर कर देता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और बच्चों को हैंडल करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। ओके, तो ये क्या सारे फैक्टर क्या है, टीचर से रिलेटेड है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। ओके, फिर देखते हैं क्या है
फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टूडेंट या हमारे लर्नर्स से रिलेटेड हैं और इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। फर्स्ट है लर्निंग फैक्टर्स ऑफ लर्नर। देखिए इसके अंदर क्या है, हैविंग मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, इट अफेक्ट्स लर्निंग पावर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स के अंदर यदि टीचर आपको नॉर्मली पढ़ा देता है तो भी आपके अंदर आगे से इच्छा रहती है समझने की, लेकिन आपको सोशल साइंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो टीचर चाहे कितना ही एफर्ट कर ले आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर समझना ही नहीं चाहते आप, उसका ना तो मोटिवेशन है ना आप उसको लर्न करना चाहते हैं। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ लर्नर विच अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सामने वाला का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, चीज़ों को लेकर उसका देखने का नजरिया कैसा है। यदि स्टूडेंट का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को सीखने को लेकर या लर्निंग को लेकर, तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी टीचिंग के अंदर। ओके, फिर देखते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंदर हम देखेंगे एबिलिटी या विलिंगनेस शो करता है, एक बौद्धिक जो क्षमता है वो शो करता है कि स्टूडेंट की कितनी है सीखने को लेके, ओके, या फिर उसकी क्यूरियोसिटी कितनी है, वो जिज्ञासु कितना है अपनी सब्जेक्ट को सीखने को लेके, या उसके अंदर का एक और फैक्टर हो सकता है कि उसके अंदर मोटिवेशन कितना है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट का सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लर्निंग या टीचिंग के अंदर, क्योंकि यदि स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उसके अंदर खुद से सीखने की इच्छा नहीं है, तो टीचर कितने ही एफर्ट्स कर ले वो कहीं ना कहीं जो उसकी टीचिंग या लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। फिर है प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। देखिए ए लर्नर विल बी एबल टू लर्न बेटर इफ ही इज एबल टू रिलेट, इट इज प्रायर नॉलेज। जब हम लर्नर कोई भी चीज़ सीखता है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें वर्ब्स ही नहीं पता है, उन्हें सब्जेक्ट नहीं पता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन्हें वर्ब्स नहीं पता, तो क्या है उनको सीखने में बहुत परेशानी होगी। इसी के साथ यदि आपके स्टूडेंट को सब पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं वो, तो सेंटेंस बहुत इजीली बना लेंगे। तो लर्नर की जो प्रायर नॉलेज है वो बहुत ही इफेक्ट करती है हमारी टीचिंग को। ओके, फिर है अटेंशन स्पैन। इफ स्टूडेंट्स हैव गुड अटेंशन स्पैन देन ही इज एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट इजीली। हम देखते हैं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप उनको ठीक है क्लास में बैठे हैं, वो आपके सामने ही बैठे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, हाँ कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं जो भी आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जिन भी स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो वो जो कंसेप्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उससे क्या बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जो लर्नर के होते हैं और इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। ओके, फिर देखते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल। देखिए सपोर्ट मटेरियल एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, अभी हमने पढ़ा था फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, तो टीचर क्या है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, और लर्नर क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे जो भी बचे हुए फैक्टर हैं, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड के अंदर भी हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे, वो सभी क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल से रिलेटेड है कि कौन कौन से इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। तो इसके अंदर फर्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, सीखने या पढ़ाने का जो भी सपोर्ट मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मीन्स क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए लर्निंग और टीचिंग में। सपोज कीजिए आप बच्चों को केवल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे हैं, उनको कहीं भी लैब में नहीं लेके जा रहे, तो इसके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके पास जो बच्चों को सिखा रहे हैं जो मटेरियल है उसके अंदर वैरायटी आप यूज करें। बच्चों को कभी प्रोजेक्टेड एड के मेथड से पढ़ाएं, कभी उनको आप रोल प्लेइंग के मेथड से पढ़ाएं, तो वैरायटी होनी चाहिए। वैसे टीचिंग में और लर्निंग में दोनों में वैरायटी होती है, तो क्या होता है उससे बहुत ही पॉजिटिव और इफेक्टिव इम्पैक्ट आता है हमारी टीचिंग और लर्निंग के ऊपर। फिर है क्वालिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल। देखिए सपोर्ट मटेरियल की जो भी क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि यदि सपोर्ट मटेरियल हम बच्चों को या जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही उनके काम का नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड का है, आप बच्चा 10th में पढ़ता है, आप उसको 6th क्लास के एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो वो क्या बहुत गलत है। उससे उसकी जो इफेक्ट लर्निंग है वो बढ़ नहीं पाएगी, वो उसके लेवल से डाउन ही चला जाएगा इवन। फिर है यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स हैव टू गुड एक्सेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। साथ में हमें सपोर्ट मटेरियल बच्चों को ऐसा प्रोवाइड कराना चाहिए कि वो उसे एक्सेस कर पाए, उसे यूज कर पाए अच्छे से। तो ये कुछ जो फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है, हमारे सपोर्ट मटेरियल से। वो क्या है एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो कि इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग और लर्निंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज हमने देखा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका फटाफट से। आज हमने क्या देखा था कि 3 वेरिएबल होते हैं टीचिंग के अंदर। डिपेंडेंट कौन है, स्टूडेंट और लर्नर। इंडिपेंडेंट है टीचर। और इंटरवेनिंग के अंदर हमने देखा था कि जो भी और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग लर्निंग को
कंटेंट क्या है हमारी टीचिंग का, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे पास इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हम कैसे दे रहे हैं बच्चों को, तो ये सब क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल। फिर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर थे टीचर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीचर की, उसकी स्किल कैसी है, एबिलिटी कितनी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस कैसा है, टीचर की खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे बच्चों के साथ डील करता है। तो ये सारे फैक्टर क्या है टीचर से रिलेटेड है जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। फिर देखते हैं लर्नर से रिलेटेड, लर्निंग फैक्टर कैसा है लर्नर का, उसकी प्रायर नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, लर्नर की पर्सनैलिटी, मोटिवेशन जो लर्नर का, तो ये सभी फैक्टर क्या है लर्नर से रिलेटेड है लेकिन इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। फिर है सपोर्ट मटेरियल्स की जो फैक्टर है जो कि इंटरवीनिंग वेरिएबल है, तो उसके भी फैक्टर किसको इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग और लर्निंग को। और हम देखते हैं इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट ईयर में आए हुए हैं, कि 2016 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। फर्स्ट है इसके अंदर, इसमें बोल रहा है कि हमें वो वाले फैक्टर्स के अंदर चूज करने हैं जो कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट है इसका टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, ऑप्शन डी है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ई है टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, एंड ऑप्शन एफ है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। देखिए ऑप्शन ए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को, क्योंकि टीचर के पास सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, यदि उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। तो ऑप्शन ए क्या है इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को और एक पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी टीचिंग के अंदर। फिर देखते हैं आगे के ऑप्शन, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देखिए ये सही नहीं है क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचिंग को इफेक्ट करेगा या फिर उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो या बहुत रिच हो तो वो बहुत बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत लो हो तो वो बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाएगा, ये गलत है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, देखिए कम्युनिकेशन स्किल है टीचर की, वो क्या है इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, अभी देखा था हमने स्किल के अंदर हमने देखा था कि जो टीचर की कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरेक्शन स्किल है बच्चों के साथ, वो इफेक्ट करती है। क्योंकि यदि वो बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, या उनको कोई क्वेरी है या कुछ है, तो इसलिए क्या है ये भी इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी। फिर देखते हैं ऑप्शन डी है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, देखिए सही नहीं है कि टीचर बच्चों को प्लीज कर रहा है, नहीं प्लीज ऐसे कर लो, ये एबिलिटी टीचर के अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो बच्चों को गाइड कर सकता है, उनसे सजेशन ले सकता है, लेकिन वो बच्चों को प्लीज करेगी इसके अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देगा हमारी टीचिंग के अंदर। ऑप्शन ई है टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, देखिए टीचर का और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, लेकिन वहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है कि वहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा टीचिंग के ऊपर, ऐसा नहीं है। ऑप्शन एफ है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन, देखिए बहुत कंपलसरी है कि टीचर जो भी क्लासरूम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको टीचर बहुत अच्छे से मैनेज और मॉनिटर कर पाए, क्योंकि यदि उनको मैनेज नहीं कर पाएगा तो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और कुछ बच्चे पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं और आप ध्यान भी नहीं रख पाओगे बच्चों का, तो ये भी फैक्टर है क्या है इफेक्ट करता है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से थे, ऑप्शन नंबर ए टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, एंड ऑप्शन नंबर एफ टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सी एंड एफ। ये क्वेश्चन जुलाई 2016 में पूछा गया है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, इनमें से हमको करेक्ट कोड चूज करना है। फर्स्ट है टीचर्स इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल, सेकेंड है लर्नर्स मोटिवेशन, थर्ड है टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा, फोर्थ है टीचर्स सेल्फ एफिशिएंसी, फिफ्थ है लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, फिर सिक्स्थ है टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, देन है टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। हम देखते हैं इसके अंदर हमारे ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हम देखते हैं कि इफेक्ट करता है टीचिंग को,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लर्नर्स मोटिवेशन, कहीं ना कहीं यदि लर्नर मोटिवेट होगा, उसके पास यदि मोटिवेशन पॉजिटिव होगा या उसका मोटिवेशन अच्छा होगा तो वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा, तो ये भी इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। फिर टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा, अभी लास्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या उसको जो बायोग्राफिकल डाटा है वो कहीं कहीं भी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करता है। फिर है टीचर सेल्फ एफिशिएंसी, ये भी क्या है हमारी टीचिंग को इफेक्ट करती है कि टीचर कितना सेल्फ एफिशिएंट है। फिर है लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, लर्नर का इंटरेस्ट कितना है हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज में, क्योंकि देखिए इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें क्या है कि हमें देखना है कि टीचिंग को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। तो जब आप बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा उस सब्जेक्ट को भी लर्न नहीं कर पाएगा, ये सही नहीं है। फिर देखते हैं टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये था कि टीचर की स्किल जो मैनेज और मॉनिटर करने की है वो भी इफेक्ट करती है। फिर है टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, टीचर को नॉलेज कितनी है इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। सपोज कीजिए आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, वहाँ कोई इंग्लिश का टर्म आ गया तो आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ों के एक बेसिक जनरल नॉलेज भी होना कंपलसरी है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ। ओके, तो देखते हैं हम इसके अंदर से राइट आंसर का ऑप्शन कौन सा होगा। फिर फर्स्ट करेक्ट है हमारा, सेकंड करेक्ट है, फिर है हमने देखा है, फिर फोर्थ करेक्ट है हमारा, फिफ्थ हमारा नहीं होगा क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज हमारी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करती है। फिर सिक्स्थ एंड सेवेंथ ये सभी हमारे करेक्ट ऑप्शंस है, तो ये सभी क्या है टीचिंग को इफेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। क्वेश्चन आया हुआ है अगस्त 2016 में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको कोई पीडीएफ चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।